हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के दिन हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस का अगला टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होते हैं और जो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं आप देखेंगे और आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको ध्यान से देखें और स्टडी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो सिंपल सेंटेंस होता है वह आईएनजी फॉर्म के साथ और ऑक्सिलरी इज एम आर के साथ जुड़ा होता है, राइट। सेम वही चीज़ है, लेकिन पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है इज एम आर के साथ। प्लस आप जानते हैं कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आपका जो वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होगा। तो देखिए रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको दर्शाया गया है, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 यानी कि V4 के पहले क्या करेंगे, तो अगर ING आया हो तो उसी को हम V4 कहेंगे। जैसा कि मैंने V1, V2, V3, V4, V5 बताया था, V4 ING फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार हम बनाएंगे और यह स्ट्रक्चर आप याद करेंगे। कैसे? तो पैसिव सब्जेक्ट जो कि आपके एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट होगा। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी पर ING लगाते हैं, यानी कि बीइंग प्लस MV4 नहीं MV3 लगाएंगे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो MV3 प्लस आपका बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट जिसको हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले पे आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें और उसको समझने का प्रयास करें। एक्टिव वॉइस में दिया गया ही इज राइटिंग अ लेटर, पैसिव में है अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, सॉरी हिम। ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अगला है भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, a song is being sung by भावना। यहाँ पे भावना देखिए आपका जो पैसिव ऑब्जेक्ट में बदल गया है जो कि एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है द स्टूडेंट्स वर वॉचिंग द मैच। तो स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है राइट नाउ, ऊपर एक्टिव वॉइस में आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन उधर मैच तो एक है मैच तो एक है। तो मैच के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। तो द मैच इज, ध्यान दीजिए, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स, राइट। ध्यान देना है यहाँ पे, अगर पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपका ऑक्सिलरी सिंगुलर होगा, अगर पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपका ऑक्सिलरी प्लूरल होगा, ठीक है। तो इस आधार पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को आप बना सकते हैं। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस को बनाने के नियम को बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल नंबर 3 में आपको दिखाया गया है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज बाय हैव प्लस V3 हो और ऑब्जेक्ट हो तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि नीचे दिए गए पैसिव स्ट्रक्चर पर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कैसे? इसका फार्मूला होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज बाय हैव प्लस बीन, हैज और हैव के साथ आप बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, राइट। तो अब कंडीशन ये है कि आपने जो बीन का प्रयोग किया हुआ है वो पैसिव में होगा और
हैज और हैव आप जानते हैं कि हैज सिंगुलर पर्सन के सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि पिछली बार मैंने बताया, उस हिसाब से आप इसको प्रयोग करेंगे। तो एक्टिव वॉइस होगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव को देखते हैं कि नूतन हैज रिटन दिस लेटर, तो नूतन सिंगुलर है और उधर दिस लेटर भी सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय नूतन, ठीक है। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, अब देखिए प्लेट्स प्लूरल है, तो अब आगे आएगा तो वो प्लूरल में होगा ही। तो द प्लेट्स हैव, ध्यान दीजिए, द प्लेट्स हैव बीन क्या हो जाएगा, वॉश्ड बाय, ही का हिम होता है तो वॉश्ड बाय हिम। फिर अगला एक हम लेते हैं नीचे, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, ध्यान दीजिए, पांचवा जो होगा समवन हैज स्टोलन माई वॉच। तो ध्यान रखिए कि पिछले नियमों में मैंने बताया था कि समबडी, नोबडी, समवन, नो वन का हम बाई के बाद प्रयोग नहीं करते हैं, बाई के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहेंगे माई वॉच हैज बीन स्टोलन, माई वॉच एक सिंगुलर पर्सन का सब्जेक्ट है, अतः माई वॉच के साथ हैज का प्रयोग हुआ है, तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन। एक और देखते हैं, आई हैव टोल्ड अ लाई, यानी कि एक झूठ सिंगुलर में है, तो इसके साथ भी हम हैज का प्रयोग कर दिए हैं, अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। अब नेक्स्ट हम आपको टेंस बताएंगे, तो नेक्स्ट टेंस के लिए आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस के नियमों के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, राइट। अच्छा, अब कंडीशंस ये है कि कभी कभी किसी किताब में दिया हुआ है कि आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि उस दशा में ये भी बताया गया है कि आप बीइंग का प्रयोग करके और हैज बीन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम कई किताबों से लें और नेस्फील्ड की किताबों से लें, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा दिया गया है कि केपी ठाकुर के भी बुक में ऐसा दिया गया है कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ध्यान रखें, इस ऊपर वाले नियमों को ही याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। तब तक के लिए थैंक यू।